आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे थे। उसका हमने पहला क्वेश्चन जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध कर दिया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है वो अपनी प्रीवियस क्लास में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया है, हमें सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया है ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा उल्टा मानने की कोशिश करते हैं। क्या हमें क्या मानना है यहाँ पर कि माना जो अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो हमें क्या मानना होगा कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो आप इसको किसके बराबर लिख दोगे? P/Q बराबर क्या कर दोगे? 3 + 2 √5 और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? यहाँ क्या PQ पूर्णांक है। ठीक है, Q ≠ 0 होगा एवं PQ सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब हमने एक बात लिखी, इसको आपको हर सवाल में लिखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये एक समीकरण बन चुका है। P/Q बराबर 3 + 2 √5। एक RHS मिल गया, एक LHS मिल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का इधर पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, P/Q - 3 हो रहा है। बराबर में क्या बच गया? 2 √5 आपका यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका P/Q - 3 है ना, इसमें यहाँ क्या करता हूँ, बटा 1 लगा देता हूँ। और यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, बटा 1 लगा देता हूँ। अब P/Q में से 3 घटाऊंगा तो इसका एक फिक्स तरीका होता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है Q और 1 का। इसका एलसीएम कितना आ जाता है? Q आ जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम हमें Q मिल जाता है। कैसे मिल रहा है Q? एक बार मैं इसको भी यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, हमने एक संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए 5 और 15 लिखा। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपने किसका भाग दिया? 5 का भाग दिया। 5 × 5 5 × 15। या फिर आपने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। 5 में नहीं गया तो 5 को ऐसे कैसे लिखा, और 3 का 15 में भाग दिया। तो क्या उत्तर मिला आपको यहाँ पर? क्या मिला आपको यहाँ पर? उत्तर 5 मिला। ठीक है, अब 5 में किसका भाग दिया? 5 का। लास्ट में क्या बन गया? 1,1 बन गया। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या है? Q है और 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q लिखा, 1 लिखा। 1 का भाग दिया तो 1 ऐसे कैसे आएगा, पर Q वापस से आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q का भाग दे रहा हूँ। तो Q का Q में भाग दिया, यानी समान संख्या का समान संख्या में भाग जाएगा। तो क्या उत्तर मिलेगा? 1। और 1 ऐसे कैसे? तो मैंने अक्सर सवालों में अभाज्य गुणनखंड में क्या समझा रखा है, 1,1 बनना चाहिए आपका। तो बोलो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये भिन्नों को घटाने का तरीका है। तो इस जो नीचे Q है इसका किस में भाग देंगे? Q में, यानी समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो उत्तर कितना आता है? 1 आएगा। 1 को किससे गुणा करोगे आप? P से। ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगाओगे? 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमें क्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 का भाग दे रहे हैं इस Q में। Q में 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? Q। और उस Q को किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाले 3 से। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 2 √5 बटा में 1 ऐसे कैसे चल रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए, 1 को P से गुणा करने पे कितना मिलेगा हमें? P। 3 को Q से गुणा करने पे क्या मिलेगा? 3Q बटा में Q ऐसे कैसे। बराबर में क्या हो जाएगा? 2 √5 बटा में 1 ऐसे कैसे। अब फिर वही वाली बात हो गई, इधर भी एक भिन्न बन गई, एक भिन्न बन गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ, वज्र गुणा करने पर। जैसे मैं यहाँ पे वज्र गुणा करूँगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए आप, P - 3Q, ये तो किससे गुणा हो जाएगा? 1 से। और 2 √5 किससे गुणा हो जाएगा? Q से। यहाँ तो क्या मिल गया आपको? P - 3Q। और यहाँ क्या मिल गया? 2 √5 और पीछे क्या लग जाएगा? Q। तब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, कि √5 है ना जो, इसको तो मैं एक तरफ छोड़ देता हूँ, बाकी सबको इस तरफ ले आता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P - 3Q बटा 2Q और इधर √5। मैंने क्या किया, इस 2 और Q का इधर पक्षांतरण कर दिया। ये गुणा के रूप में है 2Q √5। मैं √5 को इधर छोड़ना चाह रहा हूँ। 2Q का जैसे पक्षांतरण करूंगा तो पूरे 2Q का इधर भाग लग जाएगा। तब आप एक बात लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे? देखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस बात को। क्या लिखोगे यहाँ, इसको मैं एक समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ
p माइनस 3/q/2q में p q 3 2 सभी पूर्णांक हैं एवं p माइनस का 3q/2q एक परिमेय संख्या है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ये परिमेय संख्या मैंने इसको कैसे बोला, ठीक है। परिमेय संख्या है परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? अपरिमेय संख्या के। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी और उसके नीचे लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम, ठीक है। यही सिद्ध करना था मैं, ना। देखिए अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ एक बात लिखी है। देखिए आप, मैंने यहाँ एक बात लिखा है कि जो ये p माइनस का 3q/2q है ना, ये इसको मैंने क्या लिखा है? एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या कैसे है आपको वहाँ डायरेक्टली लिखना है, पर मैं समझाने के लिए बता देता हूँ यहाँ पर कि जो ये मैंने यहाँ लिखा है p माइनस का 3q/2q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? एक ये परिमेय संख्या है। कैसे है ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मान लो मैंने p का मान माना 1 मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, q का मान लो मैंने माना 2, ठीक है। तो इसको हल करने पे क्या, आप इसके अलावा कुछ भी मान ले सकते हो। जैसे आप में से किसी का मन करे कि p का मान 2 ले लो और q का मान 3 ले सकते हो आप। प्लस में लेना चाहो प्लस में ले लो, माइनस में लेना चाहो माइनस में ले लो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें p का मान क्या मान लेता हूँ 1 और q का मान क्या मान लेता हूँ 2, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, आपको वहाँ एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। p का मान मैंने 1 लिखा था, 1 माइनस 3, q की जगह क्या हो जाएगा 2, गुणा के रूप में है 2q, q की जगह फिर से क्या जाएगा 2, 1 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1 में से 6 घटेगा नहीं तो 6 में से 1 घटाते हैं 5 और बड़ी संख्या क्या आ गया? चिन्ह कौन सा? माइनस का क्या आ गया? 5/4। मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया था कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या होने चाहिए? वहाँ पे हमारे पूर्णांक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। तो देखो जो हमें यहाँ उत्तर मिला ना, इस पूरे को हल करने पर हमें जो उत्तर मिला माइनस का 5/4, तो क्या ये p/q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में लिख दिया हमने। ऊपर माइनस का 5 आ गया, बट्टा में क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये दोनों क्या पूर्णांक है या नहीं है? तो इस आधार पे अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ये p माइनस का 3q/2q है, तो हल करने पे क्या प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या। तो हमारे पास वहाँ इतना तो समय होगा नहीं कि इसको हल करके वहाँ समझाना है, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि यहाँ p माइनस का 3q में p q 3 2 सभी पूर्णांक एवं p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ सिद्ध नहीं करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको डायरेक्टली लिखना है कि परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। और लास्ट में क्या लिख दोगे? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन बच रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए।